ही नहीं चाहिए, ये भी गलत है। कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया, ये भी गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा देंगे तो उससे और 99 और अपराधी पैदा होंगे। मैं जो उन्होंने सवाल उठाए हैं एसीएस साहब ने तो बिल्कुल सही सवाल उठाए हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस विश्वास लायक अब नहीं है। कोई उस पर अपराध नहीं थे, कुछ नहीं था। झूठे अपराध का उन्होंने एक निराधार तरीके से गढ़ा गया कि इनके ऊपर इतने तरह अपराध है और पुलिस के द्वारा अपराध दिखाए गए, जबकि कोर्ट के द्वारा हमारा कोई अपराध फ्लैश नहीं किया गया। 19 से ही मैंने 2019 11वें महीने में कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका डाली थी पत्नी के नाम से। उस याचिका पे सुनवाई होती रही। आज हमको 3 साल बीत गए हैं, तब जाके हमको न्याय मिला है। तो उसमें एफआईआर हो चुकी है। पहले आनाकानी कर रहे थे, नहीं की एफआईआर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तराखंड के काशीपुर में यूपी पुलिस की दबिश और उसके बाद हुई मुठभेड़ मामले में उत्तराखंड की एसीएस गृह राधा रतूड़ी ने जो कहा, उससे यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ गए। सवाल उठे कि क्या वाकई यूपी पुलिस निर्दोषों पर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में कई चर्चित केस और उनके परिजनों की कहानियां फिर से घूमने लगी। जिन कहानियों में से एक है पुष्पेंद्र यादव की कहानी, जिसे अक्टूबर 2019 में कथित मुठभेड़ में मार दिया गया था। उत्तराखंड की एसीएस राधा रतूड़ी के बयान के बाद पुष्पेंद्र के भाई ने यूपी तक से बात की और राधा रतूड़ी के बयान को जायज बताया। मैं जो उन्होंने सवाल उठाए हैं एसीएस साहब ने तो बिल्कुल सही सवाल उठाए हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस विश्वास लायक अब नहीं है। जो समाज में, पब्लिक में जो विश्वास था कि हमारी सुरक्षा एक पुलिस कर सके, उत्तर प्रदेश पुलिस, लेकिन वो नहीं। उनको बस खाली पैसा, घूस यही चाहिए। जो घूस नहीं देता उसका एनकाउंटर कर देते हैं। फर्जी मुकदमे, फर्जी एनकाउंटर और कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस का। पुष्पेंद्र के भाई उत्तराखंड की इन अधिकारी के बयान पर रिएक्शन देते हुए भावुक भी हो जाते हैं। मानो कि 5 अक्टूबर 2019 की रात जो कुछ भी उनके भाई के साथ हुआ था, वो किसी फिल्म की तरह उनकी आंखों के आगे घूमने लगता है। दरअसल पुलिस ने आरोप लगाया था कि 5 अक्टूबर 2019 की रात पुष्पेंद्र मोट थाने के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह चौहान पर हमला करने के बाद उनकी कार लूटकर भाग रहा था, जिसके चलते अगली सुबह पुलिस ने पुष्पेंद्र यादव को गुड़सराय थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ में कथित तौर पर मार दिया था। लेकिन पुष्पेंद्र के भाई बताते हैं कि कुछ रुपयों की खातिर पुलिस वालों ने उनके भाई को मार डाला और उसे एनकाउंटर दिखा दिया। यही है कि हमारा भाई, उनके पास 2 ट्रक थे और गाड़ियां, हम घर से एकदम संपन्न ही हैं। हम नौकरी करते हैं, हमारे पिताजी पेंशन पे हैं और जबकि हमारे पिताजी बिल्कुल ब्लाइंड है, उनका वो सहारा था। हमारा छोटा भाई घर की देखभाल करता था और अपना आजीविका चला रहा था अपनी ट्रक के द्वारा कमा के जो कुछ भी है। लेकिन उसको क्या है, घूस चाहिए थी इंस्पेक्टर को। और कौन था इंस्पेक्टर? धर्मेंद्र सिंह चौहान, SHO कोतवाल था वहाँ का, मोट थाने का। उसने पहले उसको बुलाया कि आओ हम आपका ट्रक छोड़ देंगे। ट्रक नहीं छोड़ा। फिर आए दिन कम से कम 5-6 दिन से 29 सितंबर 2019 से वो लगातार ही उसको फोन करता हमारे भाई को और परेशान करता, उसको वापस कर देता। वो बेचारा अपना मन लेके घर वापस चला जाता है। फिर इनका 5 तारीख को फिर दोबारा से बात हुई और कहा गया कि हम ट्रक छोड़ देंगे, 50,000 रुपये और लेकर आओ। 50,000 हमारा भाई लेके गया और जब ट्रक नहीं छोड़ा तो पैसे वापस मांगने के एवज में उन्होंने हमारे भाई की हत्या कर दी। और हत्या हो गई तो उनको लगा कि हम हत्या इसको कहाँ दिखाएं, क्या करेंगे। उनकी गाड़ी में ही हमारे भाई का शव डला था और वही मोटरसाइकिल से गया था हमारा भाई। तो उनकी गाड़ी में जब शव डला है तो फिर उन्होंने कहा कैसे करेंगे, हम पकड़े जाएंगे, हत्या केस उन पर लगना ही था। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस टीम पर जो उनके रिलेशन में थे SSP महोदय OP सिंह, उन्होंने उस घटना को पूरे को रिक्रिएट किया और एनकाउंटर का एक रूप दिया। जबकि हमारे जब 5 अक्टूबर रात्रि 9 बजे ये घटना हुई, घटना के बाद हमको सुबह तक, जब 2:30 बजे रात में एनकाउंटर का रूप दिया गया है और सुबह हमको 7 बजे इन्फॉर्मेशन, जब तक हमारे घर में एक भी पुलिस वाला कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है और झूठा नाम लगाया गया। उसमें दिखाते हैं कि रविंदर, पुष्पेंद्र और विपिन, ये तीनों मिलकर हमारी गाड़ी को रोककर हमारे ऊपर हमला किए कि इनका गाड़ी हमारे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, इसलिए इनका कहना ये था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं खुद DMRC मेट्रो में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ड्यूटी तैनात था रात्रि पारी। जब मुझे सुबह 7 बजे पता चलता है कि मेरे भाई की ऐसे हत्या कर दी गई, एनकाउंटर कर दिया गया, तो हमने कहा एनकाउंटर कैसे हो सकता हमारे भाई का? हमारा भाई अपराधी नहीं था, कोई उस पर अपराध नहीं थे, कुछ नहीं था। झूठे अपराध का उन्होंने
एक निराधार तरीके से गढ़ा गया कि इनके ऊपर इतने तरह अपराध है और पुलिस के द्वारा अपराध दिखाए गए, जबकि कोर्ट के द्वारा हमारा कोई अपराध। पुष्पेंद्र की शादी इस घटना से महज 3 महीने पहले ही हुई थी। पुष्पेंद्र के भाई बताते हैं कि इस घटना ने उन लोगों को झकझोर कर रख दिया था। उसके बाद शुरू हुई इंसाफ की लड़ाई। फर्जी एनकाउंटर के आरोप के साथ पुष्पेंद्र की पत्नी और परिवार कोर्ट पहुंच जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने इस मामले में आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। 2019 से ही मैंने 2019 11वें महीने में कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका डाली थी पत्नी के नाम से। उस याचिका पे सुनवाई होती रही। आज हमको 3 साल बीत गए हैं, तब जाके हमको न्याय मिला है। तो उसमें एफआईआर हो चुकी है। पहले आनाकानी कर रहे थे, नहीं की एफआईआर। तो हाई कोर्ट के द्वारा एसएसपी, वर्तमान एसएसपी राजेश एस को तलब किया गया। उनसे जानकारी ली गई कि आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों ना आपके ऊपर अवमानना का केस चलाया जाए। अब पीड़ित परिवार के आरोपों पर केस दर्ज हो चुका है और सीबीसीआईडी को ये केस सौंपा जा चुका है। ऐसे में हमारी कोशिश थी कि उत्तराखंड एसीएस के यूपी पुलिस पर दिए गए बयान के बाद कुछ केसेस और उन केसेस में अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या चल रहा है, उसकी पड़ताल एक बार फिर से करें। बाकी तो जो है सो है ही। आप भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में और तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते जाइए। तफसील से खबरों को पढ़ना पसंद करते हैं तो यूपी तक .in पर पढ़ते जाइए। नमस्कार।